नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24 और आज हम पहुंचे हैं जानी मानी हस्ती जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राहुल फिटनेस के पास। और आपको बताइए कई दिन में समय मिला भाई से मिलने का, तो मुश्किल क्योंकि इनका बिजी इतना शेड्यूल बिजी रहता है। तो भाई से सीधी बातचीत करें। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भैया और सभी दर्शकों को राम राम भाई। तो भाई साहब आया इंटरव्यू लेने के लिए और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछेंगे और फ्यूचर में मैं कैसे आगे बढ़ा, तो बहुत सारे सवाल हैं, तो सबके जवाब एक एक करके देने की कोशिश करूँगा भाई। राहुल भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कहाँ से की, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से उठे हुए हैं और बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा गेम है, तो उसके बारे में। अब ऐसा होता था कि जब हम छोटे थे 12-13 साल के, जब से इंटरेस्ट था, मतलब जिम में जाना, दोस्तों के साथ पार्कों में पुशअप्स वगैरह चिल्स वगैरह करना, तो वो ट्रेनिंग कर करके जेनेटिक्स कब स्ट्रांग हो गए पता ही नहीं चला। किसी जिम में जाते थे तो किसी भाई ने बताया कि यार तेरी बॉडी बड़ी अच्छी है, तो आप गुरुजी के पास जाओ, एक बार ट्राई करो, क्योंकि आप यहाँ के लिए बने ही नहीं हो। ठीक है। और मैं ऑफिस में जॉब करता था तो खर्चा भी देखो बहुत ज़्यादा होता था, कुछ होता नहीं था खाने पीने को। घर की नॉर्मल ब्रेड खा ली, चाय पी लिए या केले खा लिए, रोटी सब्जी खा के अपना जिम करते थे नॉर्मल। तो उस बीच में पता ही नहीं चला कि ये सब खा खा के ना, मतलब मसल कब मैच्योर होगी मेरी, उस टाइम पे पता ही नहीं चला। और जब मैं गुरुजी के पास आया तो सडनली जब गुरुजी के पास हमने स्टार्ट करा कि गुरुजी मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो गुरुजी ने बोला कि भाई बॉडी तो आपकी बहुत अच्छी है, आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी। मैंने जी मैं कुछ नहीं करा, लेकिन कह रहा है आपके जेनेटिक्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब यकीन नहीं हो रहा कि आपने कभी कोई चीज़ यूज़ नहीं करी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत होती है। और सडनली जो मैं 4-5 साल मैंने मेहनत करी थी नेचुरली दूसरे जिम में, जब गुरुजी के पास गया तो मेरी जो ग्रोथ है वो डबल हो गई। मतलब 2-3 महीने में ग्रोथ ऐसे निकल के आई ये कुछ पता नहीं। और खर्चा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अभी मैं ऑफिस में जॉब करता था, वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी थी, लेकिन गरीब तो मैं था ऑलरेडी, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी कि यार नहीं, मैं बॉडी बिल्डिंग में जाऊँ और थोड़ा थोड़ा ही सही अपने बॉडी पे, शरीर पे पैसा लगाऊँ और इसी लाइन में आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, ट्राई करता हूँ। तो जो भी इनकम होती थी अपनी, थोड़ा बहुत पैसा जमा कर रखा था। गुरुजी को बोला कि हमारे को ट्रेनिंग वगैरह कराओ गुरुजी, मुझे बॉडी बिल्डिंग लाइन में ही आगे बढ़ना है। तो जो पैसा था वो सारा ख़त्म हो गया धीरे धीरे करते करते, 2-3 साल हो गए, लेकिन कभी गिव अप नहीं करा। वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट करा, बाकी मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब पैसे की जरूरत होती थी तो थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे कि भाई चलो आप बॉडी बिल्डिंग करो, छोड़ना नहीं है इसको। 3-4 साल हो गए करते करते, तो एक ऐसा वो भी आया, मोड़ आया लाइफ में कि यार नहीं, अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 साल हो गए, आपका जो शेविंग थी आपने जो बचाई थी वो सारा ख़त्म हो गया। फिर जिससे आपने उधार लिया था वो भी देने को तैयार नहीं है, और फिर इतना पैसा आपको पता है बॉडी बिल्डिंग में है और लगता कितना है। तो उस बीच में बहुत दुखी हुआ कि यार अब वाइफ ने भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, अब ना मेरे से नहीं हो रहा, अब आप ना जॉब कर लो, क्योंकि 5 साल हो गए यार, अब कुछ हो नहीं रहा, बहुत समय हो गया और हमने जो शेविंग थी सारी चली गई। तो आप ऐसा करो, अब ट्रेनिंग वगैरह छोड़ो जिम में और अब वापस ऑफिस में जाओ जॉब करने के लिए। तो उस टाइम में मैं बहुत रोया, मतलब बच्चों के सामने तो नहीं, नॉर्मली कि यार अब मैं लाइफ में क्या करूँगा, कि मेरा गोल ही यही था और सब कुछ यही है मेरा, बॉडी बिल्डिंग ही मेरी पूरी लाइफ है। और इसके बिना तो शायद हम होंगे भी नहीं, अगर कोई मना कर दे इस चीज़ों को। तो छोड़ी नहीं और आज आपके सामने हूँ। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी, ठीक है, सेक्रीफाई भी करे बहुत सारे, एक टाइम खाना खा के भी सोई है मेरी वाइफ, ठीक है। हाँ, बच्चों के जो खर्चा होता था ना, वो भी अपनी बॉडी के ऊपर यूज़ कर लेते थे, लेकिन ये है कि कभी गिव अप नहीं करा और परमात्मा पे भरोसा था, कुछ ना कुछ लाइफ में करेंगे। और आज आपके सामने। तो कई बार डिमांड होती है कि दर्शकों के बहुत सारे मैसेज आए कि भाई का इंटरव्यू लो। एक अलग ही पहचान है राहुल भाई की बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि ना तो किसी की टांग खिंचाई करना, अपने काम से काम मतलब। और एक बात इंपॉर्टेंट और बताता हूँ राहुल भाई, आपने पहले ही शो में प्रो कार्ड फर्स्ट शो था आपने चक्कर, मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, तो मेरी ना स्टार्टिंग से लेग्स की इंजरी बहुत ज़्यादा होती थी मैं गुरुजी पास ट्रेनिंग, क्योंकि मेरी बॉडी वाटर होल्ड नहीं करती। मेरी बॉडी जो थी ना स्टार्टिंग से, वो थोड़ा एक्टोमॉफ टाइप है, मतलब ग्रोथ में बहुत स्लो होती है और वाटर होल्ड नहीं करती मसल, जिसकी वजह से मैं जब भी हैवी ट्रेनिंग करता हूँ लेग्स वगैरह की, ज़्यादा रेपिटेशन मारी तो लेग्स फट जाती थी, आर्टरीज वगैरह। तो मेरे को हमेशा एक लेग्स मेरी वीक पॉइंट रहा है, लेकिन मैं फिर भी पुश करके कि अपने आप को बॉडी बिल्डिंग में खींच ही रहा था। और फिर मैं उसमें मेंस क्लासिक में आ गया, उसमें मैं ट्रेनिंग बढ़िया से कर रहा था। पिछले साल ही मेरे 4-5 मेडल थे, तो मैं कर तो तैयारी था क्लासिक की। अब सडनली मेरे लेग्स में इंजरी हो गई ट्रेनिंग करते करते, और डॉक्टर ने बोला कि एक लेग्स मेरी 4-5 इंच छोटी हो गई। अब मेरे को बड़ा दुख हुआ, मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि भाई अब ना आप कुछ नहीं कर सकते, आपका बॉडी बिल्डिंग करियर ख़त्म हो गया। मैंने कहा करियर तो ख़त्म मैं होने नहीं दूंगा। 2-4-10 दिन 15 दिन अपने आपको समझाया कि क्या करना चाहिए। वाइफ ने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जब सब कुछ अच्छा होता है, आप यहाँ तक पहुँच गए तो और आगे भी जाएंगे, परमात्मा ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रखा हुआ। तो सही बात है भाई, लाइफ में जो भी होता है ना कुछ अच्छे के लिए होता है।
मैं 15 दिन सोचा, मैंने 45 दिन में रह गए थे गेम के शुरू के, और सडनली मैं सोचता हूँ कि मैं मेंस फिजिक खेलूँगा। तो राहुल भाई सबसे पहला टाइटल आप कौन सा था, वो बहुत खुशी का पल रहा होगा। हाँ, सबसे पहला टाइटल मैं 2014 में एक गेम 2015 में एक कॉम्पिटिशन देखने गया था तालकोटरा स्टेडियम में। तो वहाँ पे ना गुरुजी थे, गुरुजी आए, मैंने देखा यार ये कोई इतना तगड़ा बंदा कौन है, सारे पैर छू रहे गुरुजी को छोड़, क्योंकि उस टाइम गुरुजी की अलग ही पहचान होती थी। तो मैंने बोला यार मैं जाऊँगा तो गुरुजी के पास ही जाऊँगा, क्योंकि मैंने गुरुजी से बताया, किसी ने मुझे बोला गुरुजी के पास जाता हूँ। उनको देख के ही ना मैं 2-3 महीने के बाद ही गुरुजी के पास चला गया, फरवरी में, 7 फरवरी को 2016 में। हाँ, और सडनली मेरा अक्टूबर-नवंबर का गेम था 2017 में, जिस गेम को मैं देखने गया था वो गेम दोबारा से हुआ अगले साल, अक्टूबर-नवंबर में हुआ, ठीक है, नहीं फरवरी में ही हुआ शायद। हाँ, 2015 में मैं फरवरी देखने गया था, फरवरी-मार्च में, और वो गेम अगले साल 2016 में फरवरी में हुआ। तो उस पहला ही मेरा गेम था, उस गेम में मैंने गोल्ड मारा बॉडी बिल्डिंग में, और मेंस फिजिक में मेरे को उतार दिया उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ा था। तो जेनेटिक्स इतने स्ट्रॉन्ग थे ना, और गुरुजी की ट्रेनिंग भी बहुत हैवी होती है। तो जो मैंने पहले मेहनत करी थी 4-5 साल, तो वो कहीं ना कहीं निखर के ना 2-4 महीने में मेरी बॉडी अच्छी हो गई। और फिर जिस गेम को मैं देखने गया था मैं वहीं पे गोल्ड मारा। मुझे यकीन नहीं, मैं सिर्फ ये कहता कि मैं टॉप 5 में आ जाऊँ या मैं स्टेज शेयर करने जाऊँगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ पे चैंपियन बनूँगा, और मेरे को गोल्ड मिला। और मेरा तो मतलब यकीन नहीं हुआ कि यार मैं इस भी इतना तगड़ा हूँ। और मेंस फिजिक में मेरे को उतार दिया वहाँ पे, और मेंस फिजिक में ही मुझे प्रो कार्ड मिला। अगर मुझे पता होता उस टाइम पे तो शायद मैं आज कहीं और ही होता। राहुल भाई खुशी का ठिकाना ही अलग रहा होगा। बिल्कुल, वो तो मेरा पहला गेम था ना, तो घर वाले भी बहुत खुश थे, और ख़ुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। और मैंने कहा अब इसमें अब कुछ और भी अच्छा करना पड़ेगा भाई लाइफ में, अब रुकना नहीं है, अभी बहुत ऊपर जाना है। तो अब टारगेट क्या हुआ राहुल भाई, काफ़ी समय हो गया बॉडी बिल्डिंग में भी, और अब टारगेट क्या सेट किया? सबसे पहले तो देखो, कोई भी आप गेम करते हो ना, आपको फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। तो मैंने गेम के साथ साथ ना अपना बिज़नेस ही बनाया, 2-3 साल का गैप करा, गैप तो नहीं कहेंगे, ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन मैंने अपने बिज़नेस पे ध्यान दिया, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप बॉडी बिल्डिंग करते हो ना, आपको पैसा चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप गेम भी नहीं कर पाओगे। अब आप भाई जी पता क्या होता है, मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर देखे जो बॉडी बिल्डिंग में कंटिन्यू, लेकिन फाइनेंशियली की वजह से सोचे उन्होंने अपने गेम ही छोड़ना पड़ा। उन्होंने पता क्या करा, जो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो पूरी गेम को ही दी थी। गेम को दो आप, लेकिन सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करो। आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर देखे होंगे जो खूब चले, लेकिन अब क्या उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस सेट नहीं करा, गेम करी। सब गेम करो अपनी जगह है, लेकिन अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करो पहले। तो मैंने बिज़नेस बनाया, जिम खोली, अपनी सप्लीमेंट का शॉप खोली, ऑनलाइन स्टोर करा, पहले अपने आप को स्टेबल करा। अब मुझे आप कराते रहो 20 साल गेम, मैं सो रहा हूँ आराम से, पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से। जिम है, अपना बच्चे संभाल लेते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट है, बच्चे संभाल लेते हैं, मुझे कुछ नहीं करना, आगे यहाँ पे ऑर्डर करना होता, भैया ये माल खत्म हो गया, आप मंगा दो। तो सबसे पहले वो चीज़ है। अब मैं जितनी साल आप मुझे गेम करा लो, ठीक है ना, तो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करो, उसके बाद ही कोई गेम करो, मैं तो ये कहूँगा। आपने जी लगभग बहुत सारे बच्चे भी तैयार किए बॉडी बिल्डिंग में, और आगे का क्या तैयारी है, क्या टारगेट है? अब तो मेरा एक ही टारगेट है कि ओलंपिया का, क्योंकि इस साल मेरा सिलेक्शन रह गया। अब गुरुजी ने तो एक बात बोली कि मुझे लास वेगास जाना है, और ओलंपिया लेके तू जाएगा मेरे को मेंस फिजिक में। तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें है, और लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा ग्लूकोज का काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे गुरुजी ने बोल दिया, तो देखो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं। तो अब आपका सपना नहीं है ये सबका, अब ये सारा, ये जितने आपका नहीं, पूरी इंडिया का सपना हुआ है, ड्रीम। हाँ, बहुत पूरे इंडिया का ही, पूरी इंडिया का सपना है, और इसको अब पूरा करना पड़ेगा। चाहे आर पार की गेम है, या तो आप टॉप कर जाओ, या तो फिर हमारी टीम की भी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आप जो अचीवमेंट करोगे। राहुल भाई एक बहुत बड़ा प्रश्न और रहता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग गेम में बहुत सारे नशे भी शुरू हो गए हैं। लोग स्टार्टिंग में तो स्टेरॉइड वैसे यूज़ कर, लेकिन नशे के रूप में भी हो गए हैं, टर्मिन वगैरह यूज़ करते हैं। भाई मैं तो सही है और कितने गलत, उसके बारे में बताइए। आपको नेचुरल स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए। एक बॉडी बिल्डर इतनी डाइट लेता है यार भैया, 5-6 डाइट लेता है, उसको किसी नशे की जरूरत है क्या? आप प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन डाइट ले रहे हो, सारे माइक्रो न्यूट्रिशन ले रहे हो, आपको टेस्टोस्टेरोन इतना हाई है, आपको किसी चीज़ की जरूरत थोड़ी है। आप नॉर्मली प्रोटीन पी के भी ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन क्या है कि कुछ लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो 2-4 दिन ट्रेनिंग करी और बस वो टर्मिन की आदत बच्चों को डलवा देते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। नेचुरल स्ट्रेंथ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इसमें। अगर आप पानी भी पीना है ना, आपको बेड से उठना भी है, तो आपको टर्मिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक तरीके का नशा है ये भी ना। तो मैं भाई इन चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि फैमिली है आपकी, आपके पीछे बहुत लोग डिपेंड करते हैं, तो उनकी खुशी के लिए सारी चीज़ दूर रहो, और अपनी नेचुरल डाइट लो, अपना सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करो, प्री वर्कआउट पी लो यार, क्या हो गया।
मैं बाइसेप्स से इंटरव्यू रहा हूँ, बाइसेप्स देख रहा हूँ आपका। एक बार बताइए कितने इंच का है ये भैया अभी तो खैर अभी मैं मेंस फिजिक खेल रहा हूँ, थोड़ा कम है, लेकिन मेरा 21 प्लस होता है। हाँ 21 प्लस होता है। बहुत एक्टिव है, दिल से बता रहा हूँ मैं, दिल से नहीं, बता रहा हूँ। हाँ लोग भी बोलते हैं, मुझे भी लगता है, लेकिन मैं अभी बहुत ओलंपिया जाना है बस, और कुछ नहीं है, माइंड में तो यही चल रहा है खाली। और जी हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहो जो देख पा रहे हैं? भाई सभी भाइयों को बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो भी आपके दर्शक, जो भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, देखो आप सपने देखने चाहिए और सपनों को पूरा भी करना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी लाइन में आप जाना चाहते हो तो उसके लिए आप मेहनत करो, ठीक है, और अपना 100% दो। 4-5 साल आप 100% दो, और जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं ना वो आपको 100% ज़रूर मिलेगी, वो अचीवमेंट आपको ज़रूर मिलेगी। बस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो और अपनी मेहनत करो और अपना खुश रहो भाई।